एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सेंट्रल जोन से होने वाले ईपीसीएच की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों के चुनाव में दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और एलयूबी अर्थात लघु उद्योग भारती के संयुक्त प्रत्याशियों अब्दुल अजीम और हेमंत जुनेजा ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की भलाई के लिए द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है। अब्दुल अजीम और हेमंत जुनेजा 25 सितंबर की रात को लाजपत नगर में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। अब्दुल अजीम ने इस मौके पर कहा, देखिए, वोटर जो है मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा वोटिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। और जो होल्ड करके बैठे हुए हैं वो मार्केट का रुख देख रहे हैं और डायरेक्शन देख रहे हैं और लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि किसे चुन के लाना है इस बार। जी। वजह यह है कि फ्लोटिंग वोट जो है वो नहीं पड़ा है। फ्लोटिंग वोट अभी मेरे ख्याल से कल और परसों में पड़ जाएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे उन फ्लोटिंग वोटर्स से? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि दौर जो 40 साल में जो नहीं हुआ वो आज हम खड़े हैं एक्सपोर्टर उस मैयार पे। जी। सारी फेयरें कैंसिल हो रही हैं। अगला साल जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बुरा होने वाला है। एम्बियंते जो फरवरी में फेयर होती थी, जो सारे डायरेक्शन तय करती थी, सारा बिजनेस मुरादाबाद का तय करती थी, वो कैंसिल हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है इंडस्ट्री के लिए। और वो अप्रैल में मूव हो गई, क्योंकि जो फरवरी में हमारे पास इंक्वायरी होती थी, जनवरी में इंक्वायरी होती थी, उनको मैच्योर होने में 2-2 महीने 2.5 महीने लग जाते थे। वो हमें अप्रैल मई में जाके ऑर्डर में कन्वर्ट होती थी। अब जब फेयर ही अप्रैल में होगी और वो इंक्वायरी जाके 2-2.5 महीने बाद मई और जून में होंगी, तो शिपमेंट का टाइम बचा क्या? हमें 90 डेज से लेके 120 दिन तक प्रोडक्शन टाइम ही चाहिए और बायर्स को माल जो है वो जून जुलाई में शिपमेंट चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक होगा। प्लस अभी ये भी नहीं पता कि एमएनपे होती है या नहीं होती है अप्रैल तक। कितने अभी री लॉकडाउन होते हैं यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। तो ये बहुत सूरत हाल को फेस करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जी, जो आपको हमें फौरन अपने लोगों को सिखानी है। मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करते हुए 40 साल हो गए। मैं अपने वोटर्स के साथ जो मेरे साथ कॉन्फिडेंशियली बैठ के मशवरा करते हैं, मैं उनको सही गाइडेंस देता हूँ। मैं अपना तजर्बा लोगों पे पास ऑन करना चाहता हूँ जी। और ये मेरे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक से कह लीजिए कि मैं इस बात को बिल्कुल छुपाता नहीं कि लोग आगे क्या करें। मैं अपने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं मानता, मैं इंडियंस को कंपटीशन मानता ही नहीं। मैं कंपटीटर मानता हूँ दूसरी कंट्रीज को। लोगों का नज़रिया है अलग अलग, मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है जी। मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जी। 2008 का भी फॉल डाउन जो था लेमन ब्रदर्स का, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जी, क्योंकि वो चंद मुल्कों में था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मैं अगर किसी को कोई गाइड करूँगा तो मैं बोलूँगा इस वक्त कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें अपनी जी, पैसे को बचा के रखें बुरे टाइम के लिए, और लोन्स कम से कम लें। हम लोग काम करेंगे बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट हमसे हटा लिए, छीन लिए, जैसे MEIS है, हमारे इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स है, वो हमसे बिल्कुल छीन चुके हैं। उनको बहाल करवाना है, बहाल कराना है, उसके लिए फाइट करना है। उसको फाइट कराने के लिए आपको नॉलेजेबल लोग चाहिए जी, जिनकी से हो मिनिस्ट्रीज में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, जैसे अजय गुप्ता जी हैं, स्किल गुप्ता के ग्लोब मेडल के, हमारे सतपाल जी हैं और अब्बास साहब हैं। ये लोग टाइकून्स हैं इंडस्ट्री के। इकबाल साहब हैं, MH वाले मुन्ना भाई हैं और AC ब्रदर्स वाले हैं। इन लोगों के पास ऑलरेडी कारोबार चल रहा है इनका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में। इन लोगों के साथ हमें लग के इंडस्ट्री को बेनिफिट्स को बहाल कराना, और ये हमारे साथ द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। डेली हमारे ग्रुप के अंदर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। GST के बहुत बड़े मसले हैं,
ब्लैक लिस्ट होने के बहुत बड़े मसले हैं। इन सबसे फाइट करने के लिए आपको तजर्बेकार लोग चाहिए। तो इसलिए वोट जो करें वो आप लोग हमारे ग्रुप को वोट कीजिए जी, अब्दुल अजीम साहब को और एंड हेमंत जुनेजा। इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा इसका लॉन्ग रन में। हम ऑनलाइन प्लेयर हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। बेशक। ऑनलाइन वोटिंग कब तक जारी रहेगी? ऑनलाइन वोटिंग 29 तारीख को 5 बजे तक शाम को। इसलिए जिन लोगों ने अभी अपना वोट नहीं डाला है वो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द वोटिंग कर लें। जल्द से जल्द वोटिंग करें। और अच्छी वोटिंग आ रही है हमारे पास और अच्छे फीलर्स आ रहे हैं बाकी सिटीज से भी, ऑल यूपी से। और इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। हम तो इंडस्ट्री के लिए काम करते ही रहेंगे, हम खाली सीट के लिए नहीं लड़ते। द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एवं लघु उद्योग भारती के संयुक्त प्रत्याशी हेमंत जुनेजा ने इस अवसर पर कहा, मेरी अपील यही होगी कि सबको वोट देने का हक है और उन्हें इस हक को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके ही ग्रुप से अब्दुल अजीम साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने लिए वोट की अपील नहीं करेंगे? मैं अपने लिए भाई उनको सबको ये सोचना है कि किसे वोट करना है। हमारे को करें, हमारे प्रतिद्वंद्वी का करें, ये उनकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ही करें। आप चुनाव के, वो बात सही है, आप चुनाव मैदान में हैं, आपके जहन में मंसूबा होगा कुछ ना कुछ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, तो उस बारे में कुछ बताइए ताकि वोटर उसकी रोशनी में फैसला करें। मैं एज एन एक्सपोर्टर 27 साल से इस बिज़नेस में हूँ और मेरा मानना ये है कि एक्सपोर्टर्स की आवाज़ एक बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। मैं अगर सीओए आता हूँ और अजीम भाई भी आते हैं और शरद भाई हमारे पहले सीओए हैं और बाकी जो सीओए हैं, हम उनके साथ मिल के काम करेंगे और एक आवाज़ में काम करेंगे। और हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स हैं अलग अलग, जो मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, फिरोज़ाबाद है, आगरा है, सहारनपुर है और छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ मिल के काम करेंगे। हम उनके बिना काम नहीं करेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि अब्दुल अजीम इससे पहले भी कई बार ईपीसीएच के सीओए मेंबर रह चुके हैं, जबकि हेमंत जुनेजा पहली बार इस पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। इस मौके पर अब्दुल अजीम साहब के ऑफिस में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के मौजूदा सीओए मेंबर शरद बंसल, लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल, युवा निर्यातक मोहम्मद मुअज्जम, संभल से आए युवा निर्यातक फैसल खान, जोशवा, अजीम रहमान, मुरादाबाद के नौजवान एक्सपोर्टर अनवर कमाल, सैयद फराज अहमद, मोहम्मद आमिर, जमाले इलाही, अरशद इलाही, दानिश खुसरो, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रिजवान, रज़ा बारी, मोहम्मद इदरीस सैफ़ी, सैयद काशिफ, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद नासिर, अजीम सईद, उज्ज्वल अग्रवाल और हरविंदर सिंह समेत काफ़ी तादाद में एक्सपोर्टर्स मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि ईपीसीएच की प्रशासनिक समिति के 2 मेंबरान के चुनाव के लिए 23 सितंबर से ऑनलाइन वोटिंग जारी है, जो 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और 30 सितंबर को इस चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा।